नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। और सबसे पहली बात मौसम की। आंधी तूफान रो कहर पूरे प्रदेश का मायने नजर आ रहे। प्रदेश का मायने अब तक बिगड़े मौसम की वजह से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। झालावाड़, उदयपुर और जयपुर का मायने 4-4 लोगों की मौत रो आंकड़ों अब तक सामने आ चुके हैं। और 3 राज्यों का मायना आई आपदा ने लेर। केंद्र और राज्य सरकार एक्शन का मायना आगे। केंद्र सरकार आपदा रे शिकार पीड़िता रहे परिजना ने 2-2 लाख रुपए मुआवजा रो ऐलान करे। इको लाभ राजस्थान, एमपी और गुजरात रे कई हिस्सा का मायने बेमौसम बारिश और तूफान के कारण जान गंवाण वाले परिजना ने मिलो गई। इस आगे प्रधानमंत्री घायला ने 50,000 रुपया देने की भी घोषणा करी है। इन्हें फसल खराब होने पर गहलोत सरकार भी एक्शन का मायने आ गई है। आज इन्हें लेर सीएम गहलोत मीडिया से रूबरू होया। बेकयो कि सरकार किसानों की फसल बर्बाद होने से चिंतित है और तत्काल फसल खराब का आकलन का निर्देश दे दिया गया ताकि जल्द से जल्द किसानों ने मदद पहुंचाई जा सके। राष्ट्र के कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में और भी कुछ राज्यों में कल अचानक जो मौसम बदला, आंधी तूफान में कई लोगों की मृत्यु हो गई। किसानों के फसलों का भी जो नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी भी मुझे मिल रही है। मैंने अफसरों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों से बात करके जल्द से जल्द हर संभव सहायता आम जन को पहुंचाई जाए। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ी है। जिन्होंने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना है। प्रकृति का प्रकोप, उसके जो स्थिति बनी है, किसानों की बर्बादी बहुत ज़्यादा हुई। खेतों में 2-3 राउंड हो चुके हैं, उसको लेकर चिंता है। और मैंने अधिकारियों को बार बार कहा भी, कल भी मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि आप इमीडिएटली आंकलन करवाओ जिलों के अंदर कि क्या स्थिति बनी है, कितना नुकसान की जो सर्वे हो जाए तो कम से कम टाइम पे उनको मुआवजा मिल जाए। ये किसान इतनी मेहनत करके फसल बोता है और जब बिकने का समय आता है या कटे का समय आता है, उस वक्त अगर ये स्थिति बनती है तो अपन सोच सकते हैं कि क्या बीतती होगी किसानों पर, किसानों के परिवार वालों पर कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वो स्थिति बनी है, इसलिए सरकार का फर्ज है कि वो इमीडिएटली ऐसी कार्रवाई करे जिससे कि समय पर मुआवजा मिल सके, समय पर आंकलन हो सके। ये काम मैंने किया है। केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फुलेरा का मायना आंधी तूफान से फसल रहे नुकसान रो जायजो लियो। बे अठे पीड़ित किसानों से मुलाकात करी। बे कहो कि केंद्र सरकार किसाना री समस्या से अवगत है और बाकी मदद हर हाल का मायने करी जाएगी। जैसे आपने ये सब देखा कि इन्होंने पूरी तरह से कोशिश करी कि बारिश का कम से कम नुकसान, कम से कम पानी अंदर जाए, लेकिन फिर भी पानी अंदर चला ही जाएगा और उससे जो इसके दाने हैं वो सारे खराब हो जाएंगे, पूरे भीग जाएंगे, काले हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। बड़ा भारी नुकसान हुआ है पूरे के पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर। मैं यही केंद्र सरकार को तो ये रिपोर्ट भेजेंगे ही। यहाँ पे जो राजस्थान की सरकार है, गहलोत साहब की सरकार है, उनको खबर करेंगे कि इसके ऊपर तुरंत जायजा लिया जाए। अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं, मंडियों को पास ला रहे हैं, मंडियों को बड़ा कर रहे हैं, मौसम की जानकारी मोबाइल फ़ोन के ऊपर निकलवा रहे हैं ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके। और ये बदलते मौसम के लिए भी इनके पास लंबे समय के लिए ये बीमा योजना का भी प्रबंध करा जा रहा है। और चित्तौड़गढ़ जिले के मायने पिछले 3 दिनों से लगातार तेज बारिश से किसाना री फसल भी चौपट हो गई है। जी के चालता बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शनकर्ता राज्य सरकार से फसल मुआवजे की मांग करी और चेतावनी दी है कि अगर सरकार बाकी मांगा को नहीं मानी तो बीजेपी सड़का माथे उतरकर धरना प्रदर्शन करेगी।
और ये बेमौसम बरसात सु कोटारी भामाशाह अनाज मंडी के मायने खुले में राखेड़ो अनाज भीग्यो बठे एफसीआई की ओर से बनाए गए खरीद केंद्र माथे भीगड़े अनाज री खरीद को नहीं करी जा रही। इसे के मायने किसान जठे मंडी के मायने खरीद री अव्यवस्था पर नाराजगी जता रहा। बठे एफसीआई रा अधिकारी मंडी के मायने खरीद री सुचारू व्यवस्था होने रो दावो कर रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है। देखो प्रकृति है, बीज तो गए पर कोई व्यवस्था नहीं है। हमने परसों के दिन 70,000 कट्टे तोले, जबकि हमारे 25,000 के टोकन थे। सैटरडे संडे के टोकन कटे सब 70,000 कट्टे तोल के हमने ना, उनमें से 40,000 कट्टे हमने गोदाम में जमा करा दिए, 20,000 कट्टे। और सीएम गहलोत केंद्र पर आज कई मुद्दा माथे जमकर निशानो साध्यो। सीएम गहलोत राष्ट्रपति कोविंद रे बाने पीएम मोदी पर एक बार फिर सु निशानो साध्यो। वे कहो कि जातीय समीकरण साधने के लिए रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति बनाए गए, जबकि लालकृष्ण आडवाणी री चर्चा चल रही है। वोट देने के अंदर माइंड बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बंदिशें हो गई देश के अंदर कि कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी एक होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट का, जिससे कि सरकार या किसी पार्टी की हो, सरकार बनते ही पार्लियामेंट चुनाव, फिर पंचायत चुनाव, फिर नगर निगम के चुनाव, एक बार या दो फेज में, उसके चक्कर में आप जो है गवर्नेंस नहीं कर पाते हो और लोगों में धारणा बनती है कि सरकार को हमने इतनी उम्मीद से बदला, सरकार नहीं आई और कुछ काम नहीं कर पा रही। ये खाली बात कोई कांग्रेस शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार किसी पार्टी की हो, ये दुविधा आज बनी हुई है राजस्थान में भी, अन्य राज्यों में भी। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कुछ विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का रवैया मेरी तो समझ में आया नहीं 5 साल में। अगर बाढ़ बहुत भयंकर आई थी गुजरात के अंदर, राजस्थान के जालोर जिले के अंदर भी, शिरोई के पार्ट के अंदर भी, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर घूमता है, उड़ता है, गुजरात की सीमा तक रहता है। ये पहला मैंने देखा है कि इसमें आप भेदभाव करो। अगर 3 मिनट लगते हैं उनको अंदर घुसने में राजस्थान की सीमा में, अगर वो जब हवाई सर्वेक्षण किया तो गुजरात के साथ में अगर वो जालोर शिरोई की तरफ भी कर लेते तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता सरकार का, राजस्थान सरकार का, जो उन्हीं की सरकार थी, कि प्रधानमंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण राजस्थान में भी किया है। वहाँ पे भी उनका दिल नहीं पसीजा और वो अंदर नहीं आए। राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव हुआ, कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है, तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए। उन्होंने सलाह दी होगी, मेरा ऐसा मानना, कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया जातीय समीकरण बैठाने के लिए, और आडवाणी साहब छूट गए। बनना आडवाणी साहब को था। देश उम्मीद कर रहा था अब कम से कम आडवाणी साहब को वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। वंचित नया नाम आ गया। वो उनकी पार्टी का फैसला, मुझे उसमें मेरा व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, पर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बात लिखी हुई थी। तो डेमोक्रेसी है क्या देश के अंदर? घनश्याम तिवारी कहते हैं अघोषित इमरजेंसी। जो आदमी इमरजेंसी में जेल गया हुआ है, 50 साल का कार्यकर्ता, बचपन से रहा है, और उस पर क्या बीत रही होगी जब उसने बीजेपी छोड़ी होगी, कांग्रेस ज्वाइन की होगी। आप कल्पना कर सकते हैं क्या बीती होगी इस व्यक्ति। 50 साल की ज़िंदगी बिता दे कोई आदमी जिस पार्टी में, और जिसका एक कद उस रूप का होकर कभी मुख्यमंत्री बन सकता था। ये वो आदमी पार्टी छोड़े और ये कहेगा अघोषित इमरजेंसी है, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये स्थिति देश में बनी हुई है। बठे राष्ट्रपति कोविंद ने ले दिए सीएम गहलोत रे बयान माथे बीजेपी कड़ू प्रहार करे और कहे कि हमेशा सुई कांग्रेस री मानसिकता निचले तबके ने दबाने की रही है। प्रधानमंत्री जो गरीब तबके से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जैसा आप राष्ट्रपति जी का नाम पर भी किस प्रकार की उन्होंने गलत बयानी की, मैंने उसका उदाहरण बताया। और देश के गरीब तबके से आने वाले प्रधानमंत्री, देश के एक पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री को लेकर क्यों इतनी
आपको इतनी दर्द क्यों होती है? क्या कांग्रेस पार्टी सभी दलित, सभी पिछड़े, सभी गरीब राजनेता को क्या इस प्रकार जलील करके केवल हमारे परिवार ही राज कर सकती है? हम जिनको चुनेंगे वही राज कर सकते हैं, वही पदों पर बैठ सकते हैं? क्या इस प्रकार का सोच है? क्या देश की जनता ये नहीं समझ रही है? दलित विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, इस प्रकार का जो मानसिकता रखने वाली कांग्रेस पार्टी को देश की जनता उनको अपने वोट मिशन के 25 जरिए ने मिशन 25 ने साधने के लिए कांग्रेस रो रन फॉर रन जारी है। कुछ देर पहले डेगाना कमाई ने कांग्रेस प्रत्याशी देवकी नंदन गुर्जर ने समर्थन कमाई ने जनसभा हुई, जट सीएम अशोक गहलोत समेत पार्टी रा दिग्गज नेता मौजूद रहा। सभा ने संबोधित करता सीएम चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और प्रत्याशी देवकी नंदन गुर्जर ने बीजेपी पर जमकर प्रहार कर्यो। बे के कुछ कहो आपने सुनावा। हजारों साल से हमारे पूर्वज जो थे वो भी राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है। इसका मतलब राम का नाम ही सत्य है और जो सच बोलेगा वो इस स्वर्ग में जाएगा, उसकी गत है, बाकी लोगों के नरक में जाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और आप भी मानते हो, तो मैं आपको कहूंगा आप सब लोग वोट मोदी को दो। हमें आपके वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच बोल रहा है। अगर बोल रहा है तो, और आप मानते हो नहीं, जो कुछ किया 70 साल में कांग्रेस ने किया है, ये झूठ बोल रहा है, तो उनको सजा दो, उनको सफाई कर दो। ये मेरा आह्वान है आप लोगों को। अभी 3 महीने पहले राजस्थान की विधानसभा के चुनाव हुए। आपके आशीर्वाद से भाई विजयपाल जी मिर्धा यहां से कामयाब हुए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और गहलोत साहब हमारी सरकार के मुख्यमंत्री बने। 3 महीने के अंदर आम जनता से जुड़े हुए 25 फैसले 3 महीने के अंदर करके दिखाए हैं। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो मोटा फर्क है वो यही है कि चुनाव के पहले बीजेपी बोलती है, वादे करती है, चुनाव जीतने के बाद उन वादों पे पूरा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जो बात कह देती है वो सत्ता में आने के बाद हमेशा पूरा करती है। जिस दिन देश आजाद हुआ था उस समय इस देश के पास 5 या 15 तो टूटे टैंक होंगे, 5-10 हमारे पास एरोप्लेन होते, 25 से 30 हजार सैनिक थे दोस्तों। लेकिन आज गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे पास 50 लाख सैनिक हैं, हजारों की तादाद में टैंक और एरोप्लेन है। ये क्या 5 साल में बन गए? अरे ये 5 साल में बन गए क्या? जितना भी विकास हुआ ये 5 साल में हो गया दोस्तों। ये कांग्रेस की प्रधानमंत्री प्रथम जिन्होंने इस देश के चहुमुखी विकास के लिए अरे अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम पे श्वेत क्रांति, ग्रीन क्रांति, हमारे भाखड़ा नागल बांध, दामोदर परियोजना कराकर इस देश को आगे बढ़ाया, अलग अलग विश्वविद्यालय खोले। मिशन 25 ने साधने के लिए जयपुर पीसीसी कमाई ने कांग्रेस वॉर रूम तैयार करे, जिसकी कमान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे संभाल रखी है। न्यूज 18 राजस्थान सु बातचीत कमाई ने अविनाश पांडे बताया कि वॉर रूम पूरे चुनाव में काम करोगे और चुनावी अभियान की रणनीति और प्रचार के समन्वय पर नजर रखोगे। पांडे कहो कि विधानसभा चुनाव कमाई ने भी 88 रणनीति बनी थी और पार्टी जीत हासिल करी थी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना 24 घंटे चलने वाला वॉर रूम शुरू कर दिया है। वॉर रूम की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने संभाल रखी है। अविनाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, चुनावी युद्ध में कूद पड़ी है कांग्रेस पूरी तरह और वॉर रूम की कमान भी आपने संभाल ली है। क्या क्या प्रमुख तौर से जिम्मेदारियां दी गई हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट इस वॉर रूम में बनाए गए हैं? देखिए, वॉर रूम जो है, जिसे आप वॉर रूम कह रहे हैं, ये पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है, जिसने पास में भी यहाँ पर सरकारें बनाई हैं और यही वो कार्यालय है जिसने पिछली विधानसभा में भी लोगों का बहुमत हासिल किया है। विशेष रूप से इस बार हमने इसको थोड़ा सुनियोजित तरीके से और ज़्यादा स्पष्टता के साथ में अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वाह करने के लिए जो यहाँ का हमारा शीर्ष नेतृत्व है और यहाँ के जो हमारे नेतागण हैं उनको सही तरीके से करने के लिए ये व्यवस्था की है। विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के नेताओं ने यहाँ आकर के वॉर रूम को टेक ओवर किया था। क्या इस बार भी दिल्ली के नेता आएंगे या आप ही सब कुछ सारा होल एंड सोल संभालेंगे? दिल्ली के जो भी नेता थे, ये प्रदेश का मुख्यालय है, यहाँ पर भेंट के लिए आते हैं, कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के लिए आते हैं। काम यहाँ के स्थानिक नेता ही करते हैं, यहाँ के ही कार्यकर्ता करते हैं।
जो कैंपेन है उसमें स्टार प्रचारक भी बना दिए हैं। कब स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू होंगे? राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी के दौरों के भी काफ़ी डिमांड आ रही है। क्या प्लान है आगे प्रचार का? माननीय राहुल जी 23 तारीख को बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं और उसके बाद में फिर हो सकता है कि 2-1 दिन के बाद में फिर उनकी तारीख निश्चित हो। जगह जहाँ जहाँ पर वो जाएंगे, एक लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी पब्लिक मीटिंग करवा सकें, क्योंकि वो पूरे देश में प्रचार के लिए घूम रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय राजस्थान के लिए मिले, ये हमारी कोशिश है। पहली मीटिंग अभी जो अगली मीटिंग जो है वो 23 तारीख को बांसवाड़ा में हम करेंगे। मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। यहाँ कांग्रेस के वॉर रूम में इन्हीं मूल मुद्दों पर और बीजेपी को जवाब देने की रणनीति तैयार की जा रही है। अब देखना होगा कांग्रेस को कितना समर्थन मिल पाता है, ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पोखरण रे नाचना कमाईने कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत री चुनावी सभा हुई। सभा कमाईने पहुंचने पर मौजूद समर्थक और कार्यकर्ता वैभव गहलोत रो स्वागत कर्यो। बीके बाद गहलोत सभा ने संबोधित करी और कहो कि बे 15 साल कांग्रेस संगठन कमाईने काम करे और तो और एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप कमाईने 8 साल से काम कर रहे हैं। और बे कहो कि मैं वादो करूं कि जोधपुर की जनता के हर सुख दुख में बाकस आगे खड़े रहूंगा। सरकार थी जब 2008 से 13 तक, तब भी वो जो योजनाएं थी जिनको भाजपा की सरकार आई और ठंडे बस्ते में डाल दिया, चाहे वो निःशुल्क दवा योजना है। आज निःशुल्क दवा योजना में दवाइयों की बढ़ोतरी कर दी गई है, कुछ गंभीर बीमारियां भी उसमें शामिल कर दी गई हैं। यहाँ बुजुर्ग बहुत संख्या में बैठे हैं, बुजुर्गों को बताना चाहूंगा, पेंशन योजना पिछली बार कांग्रेस सरकार की देन थी। इस बार कांग्रेस की सरकार 3 महीने पहले वापस बनी और बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ाई गई है। चाहे 500 रुपए जिनकी थी उनको 750 किया गया, जो 750 रुपए थी उसको 1000 रुपए तक पेंशन बढ़ाई गई है। जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत पोखरण कमाईने बाइक माथे रोड शो कर्यो। पोखरण रे नाचना पहुंचने से पहले वैभव कार से उतरकर कार्यकर्ता रहे बाइक पर बैठ गया। नाचना गांव से 1 किलोमीटर पहले वैभव बाइक से सभा स्थल तक पहुंचा। वैभव बीच रास्ते नाचना रहे दुकानदारा और नागरिका के सागे बाइक से अभिनंदन कर्यो। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दौसा पहुंच गया। इस दौरान बे वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता से चर्चा करी। इस दौरान लोकसभा चुनाव ने लेर क्षेत्रों फीडबैक लियो और केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर राज्यसभा सांसद आर के वर्मा और बीजेपी प्रत्याशी जसकौर मीणा की मौजूदगी गंवाईने प्रेस वार्ता भी करी और कांग्रेस पर जमकर हमलों बोलियो। बे कहो कि विपक्ष पूरी तरीके से पस्त है और कमजोर हो चुके हैं। इस समय जब चुनाव प्रचार परवान पर है तब विपक्ष ईवीएम री शिकायत करने पहुंचे है। 25 के 25 सीटें मोदी जी के झोली में हम डालेंगे, यह हमारा पक्का निर्णय है। जनता का राय है। देश के जनता ने मोदी जी को दूसरी टर्म देने का मन बना लिया है। देश के सुरक्षा, देश की प्रगति और देश में एक मजबूत नेतृत्व, ये तीनों के प्रतीक है नरेंद्र मोदी। मोदी जी प्रामाणिकता के प्रतीक है। मोदी जी गरीब के लिए रखवाले के रूप में काम करते हैं, इसलिए वो लोगों को पसंद है। सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण दिया 10%। उसका सर्टिफिकेट नहीं दे रहे अशोक गहलोत, उसका सर्टिफिकेट कांग्रेस नहीं दे रही है सरकार। राजसमंद गंवाईने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी कार्यकर्ता से लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने की अपील करी। किरण कार्यकर्ता से केंद्र सरकार की योजना ने जन जन तक पहुंचाने की अपील करी। माहेश्वरी कांग्रेस माथे लोगों ने बरगलानो सत्ता हासिल करने को आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, कौन सी घटना नहीं हुई? 26/11 की घटना हुई आतंकवाद की, क्या किया उन लोगों ने? पार्लियामेंट के ऊपर जिस तरीके से आतंकवादियों ने घेरा उस पार्लियामेंट को, क्या किया इन्होंने? इन्होंने कभी आतंकवाद के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, आतंकवाद में 0 टॉलरेंस है इसकी बात नहीं करी। लेकिन आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जब इस प्रकार की बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। और बीकानेर कमाईने लोकसभा चुनाव नजदीक आने से सागे प्रत्याशी तैयारियां तेज कर दी है। कड़ी कमाईने भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल रे
चुनाव दफ्तरों उद्घाटन करेगी। लेकिन ये कार्यक्रम सु भाजपा विधायक दूरी बनाए राखी। सांसद अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा पूर्व देहात अध्यक्ष राम सिंह रोड़ा और भाजपा पदाधिकारी सागे दफ्तरों उद्घाटन कर्यो। ये चुनाव एक तरफ वो शक्तियां हैं जो अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो आईपीसी की धारा 124A हटा देंगे। देशद्रोह जैसी धारा को भी वो हटाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप कि वो किस तरह की विचारधारा को लेकर के चलते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने कहा है कि हम देश प्रेम को, देश को सर्वोच्च स्थान देंगे। भारत माँ को वैभवशाली गौरव स्थान प्राप्त करने के लिए जो हमारा घोषणा पत्र आया है वो जनता के बीच में है। ये विचारधाराओं की लड़ाई है और हमारा कार्यकर्ता पूरे जोश में, और मुझे पूरा यकीन हो गया है कि बीकानेर की जनता तीसरी बार मुझे आशीर्वाद प्रदान करने जा रही है। राज्य निर्वाचन विभाग प्रथम चरण रे चुनाव के लिए ताजा आंकड़ा जारी कर दिया। लोकसभा चुनाव रे पहली चरण के लिए कुल 2,57,76,993 वोटर्स अपने मताधिकार रो इस्तेमाल करेंगे। राज्य का मायने 26,634 सर्विस वोटर है। प्रथम चरण का मायने 13 लोकसभा क्षेत्र माथे चुनाव होगा। 2014 का मायने लोकसभा क्षेत्र का मायने 64.27% मतदान हुए हो। लोकसभा चुनाव रे पहली चरण के लिए 28,182 पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। और दौसा का मायने विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नव नियुक्त पैनल अधिवक्ता रो गठन करेगी। आज से ये पैनल अधिवक्ता रो प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। इस दौरान दौसा रे एनडीआर सेंटर के मायने न्यायिक अधिकारी पैनल अधिवक्ता ने प्रशिक्षण दियो। 2 दिन तक आयोजित होने वाली ट्रेनिंग रो अगलो चरण 19 अप्रैल न होगा। तो आपने खबरां मायने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।